हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम वीसीपी के बारे में। सो वीसीपी क्या होता है, क्यों वीसीपी इम्प्लीमेंट करते हैं, और वीसीपी को कैसे यूज़ करना है, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो भी सीखने वाले हैं हम। सो बेसिकली लेट्स गेट इनटू इट। सो वीसीपी इज़ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न इन फुल फॉर्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीसीपी बोलते हैं। सो वीसीपी हम क्यों यूज़ करते हैं? सो वीसीपी हमको अलाउ करते हैं ट्रेड्स लो रिस्क पे एंट्री करने को, और स्टॉप लॉसेस वहाँ छोटे होते हैं, और बिकॉज स्टॉप लॉसेस आर स्मॉल द रिवॉर्ड इज़ मच हायर। वीसीबी कहाँ अच्छा काम करता है? वीसीबी बेसिकली वाज फाउंडेड इन यूएस मार्केट्स। तो यूएस मार्केट में पहले इसको बेसिकली खोजा था, और ये इंडियन मार्केट्स में भी चलने लगा है। बेसिकली फ्रॉम कोविड इट स्टार्टेड टू परफॉर्म रियली वेल फ्रॉम 2020, सिंस वॉल्यूम्स ज़्यादा आए थे कोविड से। एज यू सी लॉट ऑफ रिटेल हैव एंटर्ड आफ्टर कोविड एंड स्टफ। सो वीसीपी वर्क्स वेल बोथ इन बोथ मार्केट्स, इंडियन एंड यूएस मार्केट्स, और ये ज़्यादातर स्टॉक्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है, नॉट इन फॉरेक्स, क्रिप्टो और ऑप्शंस और इंट्राडे मच। तो ये बहुत तरीके से लोग यूज़ करते हैं, जैसे इंट्राडे में भी यूज़ करते हैं लोग, स्टॉक्स में पोजिशनली भी यूज़ करते हैं, इन्वेस्टिंग और स्विंग में भी। बट हमारा जो सेशंस होंगे, वीडियोस होंगे, वो मोस्टली 90% 95% स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होगा। स्विंग ट्रेडिंग वीसीपी बेसिकली हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे वीसीपी और इंट्राडे में नहीं, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग डजंट रिक्वायर मच स्क्रीन टाइम लाइक इंट्राडे। सो आपको ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम बिताने का ज़रूरत नहीं है। जैसे इंट्राडे में आपको 9:15 से लेके 3:30 तक बैठना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिंग फॉर योर माइंड सेट, एंड यू प्रॉब्ली हैव अदर वर्क्स टू डू लाइक जॉब or anything else, right? Or you have your own personal business side income which you have to work on. So swing trading allows you to do other works in your life, and also track markets in between. So intraday में वो possible नहीं है, so that's one of the reasons. And swing trading में क्या होता है कि executions में आपको time मिलता है। अब you can think 2-3 times before executing any trades and everything, but intraday में आपको बहुत fast करना पड़ता है executions. You don't have time, you have to do it in within a snap. So basically VC पे अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, तो वो बेसिक टर्म्स में क्या होता है, लेमैन टर्म्स जो बेसिक टेक्निकल्स में सिखाते हैं, इज बेसिकली हायर लोज एंड हायर हाइस, राइट? हायर लोज एंड हायर हाइस बेसिकली अप ट्रेंड इन बेसिक टेक्निकल टर्म्स। बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ, थ्योरी बेसिस, स्टॉक ऊपर जाता है हायर हायर लोज में, उसका हर पुल बैक छोटा होना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली वीसीपी। और वो छोटा पुल बैक जो हर पुल बैक करता है, दैट बेसिकली इंडिकेट्स दैट इट हैज़ लेस सप्लाई इन इट, मतलब सप्लाई कम है, सप्लाई अब्जॉर्ब हो रहा है और डिमांड ज़्यादा है, लोग उसको हर ऊपर प्राइस में खरीदना जा रहे हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा होता है तो पुल बैक्स जब गिरता है स्टॉक ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें डिमांड कम हो जाती है स्टॉक में, राइट? विल कवर दैट इन द एग्जाम्पल्स। बेसिकली आई विल गिव यू लाइक 2-3 एग्जाम्पल्स, बहुत सारे सेटअप्स एंड एवरीथिंग विल कवर इट। दिस इज द थ्योरी पार्ट। एंड जब आप वीसीपी एग्जीक्यूट करने जाते हो, बेसिकली वंस यू लर्न एग्जीक्यूट है एंड लर्न अदर टाइप्स विच विल डिस्कस इन अदर वीडियोज एज वेल, बट इन दिस वीडियो बेसिकली विल डिस्कस ओनली वीसीपी। यू ऑटोमेटिकली रिमूव वॉलेटिलिटी फ्रॉम योर ट्रेडिंग एंड यू ओनली फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है? बेसिकली नैरो रेंज, जहाँ प्राइस बहुत टाइट टाइट होता है, प्राइस यू नो goes into a very big consolidation. That's where more like what do you say, higher risk rewards are made. Basically आपका रिस्क कम होता है, जैसे हमने डिस्कस किया। आपको रिस्क कम कैसे होता है? स्टॉप लॉसेस कम परसेंटेज में कैसे लेते हो आप? बेसिकली व्हेन यू इम्प्लीमेंट वीसीपी यू अवॉइड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी में क्या होता है? मूव्स बड़े होते हैं लिटरली, सो स्विंग्स बड़े होते हैं। सो जब भी आप ट्रेड एंटर करने जाते हो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, वो स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होते हैं और रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाते हैं, विच इज़ वेरी अनफेवरेबल इन द लॉन्ग टर्म, राइट? सो दिस इज द थ्योरी पार्ट, बेसिक एक्सप्लेनेशन। लेट्स गो टू द stock examples. So first stock I am taking is OFSS. So it is into IT. As you can see the stock is in an uptrend, and यहाँ पे एक बेस बना है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ वीसीपी बेस। सो हम कैसे डिसाइड करें कि एक वीसीपी है? सो बेसिकली जैसे मैंने बोला, हर पुल बैक में स्टॉक क्या करता है, इसका सप्लाई कम होते जाता है, राइट? जैसे यहाँ पे इसका पुल बैक यहाँ से यहाँ तक 14.6% है, इसका सेकेंड पुल बैक जो है 7.12% है, इसका जो थर्ड पुल बैक है यहाँ पे दिस 6.37%। सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ वीसीपी। हर पुल बैक में कम होता जा रहा है फॉल, और डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, और हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। और एग्जैक्टली इफ़ यू सी द फोर्थ पुल बैक, जैसे स्टॉक ने फोर्थ पुल बैक भी क्रिएट किया है, दैट इज़ ओनली 5.8%, विच इज़ लो, इवन लोअर देन द प्रीवियस पुल बैक। बहुत टाइट भी हो चुका है। इफ़ यू सी दो एरियाज में ये कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टॉक हमको एंट्री करने के लिए। सो इफ़ आई हैव टू ड्रॉ वीसीपी, जनरली ऐसे ड्रॉ किया जाता है पैटर्न।
सो दिस इज द 1 2 एंड दिस इज 3, दिस बेसिकली 3T VCP, इसको 3T VCP 3T क्यों, क्योंकि इसने अगर ये एक ही बार पुल बैक लेता है इसको बोलते हैं हम 2T VCP, अगर 3 बार पुल बैक 3 4 बार पुल बैक ले रहा है तो इसको बोलते हैं हम 3T 4T VCP. सो द term T is basically the pullback. So how many times it pullbacks and how many times the pullback in percentage term is lower. Entries कैसे लेंगे हम आफ्टर, जैसे हमको दिख रहा है ये एक VCP बेस है, यहाँ पे बेसिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शंस हमको यहाँ पे दिखा है, तो हम लेंगे एंट्रीज ओनली एट कॉन्ट्रैक्शन. जैसे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, नैरो रेंज होता है, तो जैसे आप देख सकते हो नैरो रेंज 1 2 3 4 दिन के लिए ये एक ही रेंज में बिताया है ये स्टॉक. सो 4 दिन के लिए ये NR4 हो गया बेसिकली, नैरो रेंज 4, राइट. सो वी विल बेसिकली टेक एंट्रीज above this is the pivot मतलब breakout zone, this is what we call a pivot of this contraction. तो इसके ऊपर आप ले सकते हो, this is where you can enter the stock. आपका जो stop loss होगा in this case it is just 1.6%. your entry would have triggered at like 29 December and obviously the stock went up pretty well after that. If you can see the risk is very small, like 1.6%, but you're capturing like 50% moves. That's where the real edge is in the market. आपको एक edge मिल जाता है जब आप ये strategy implement करते हो. यहाँ पे दो एंट्रीज थे, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन बना है, जैसे मैं मार्क कर लूँ, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ बना है, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज 3 days, 3 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्टॉक. और ऑब्वियसली पिविट कहाँ है इसका पिविट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो. वी ऑब्वियसली दिस इज द सेकेंड एंट्री ऑफ दिस स्टॉक और यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 2.38% आ रहा है. इस स्टॉक ने आपको 2 बार एंट्री दिया, राइट. सो इफ़ यू मिस द फर्स्ट एंट्री हियर यू कुड हैव एंटर्ड इट अगेन हियर. ऑब्वियसली मैं जैसे जब VCP ट्रेड करता हूँ आई डोंट एंटर एट पिविट्स जो ब्रेकआउट जोन एग्जैक्टली होता है, आई एंटर एट प्रीवियस डे हाइज. तो दिस इज अ बिट एग्रेसिव एंट्री विच आई फॉलो. प्रीवियस डे हाई मतलब जैसे यहाँ पे NR2 बना, माई बाइज विल गेट ट्रिगर दिस डे इटसेल्फ ऑन 11th. आपका ट्रिगर होगा 12th को क्योंकि आप पिविट पे बाय कर रहे हो, मेरा होगा 11th को बिकॉज आई एम अ बिट एग्रेसिव. सो इफ यू वांट टू बी लाइक अ बिट एग्रेसिव यू कैन एंटर एट प्रीवियस डे हाइज. Or if you want to enter right and want a safety entry, then you can enter obviously at the pivots. Pivot basically breakout zone होता है. So that's that basically. So if I had to show you many examples, let's go to another example called CDSL, stock called CDSL. तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक VCP है, बहुत बड़ा VCP है. If you can see ये आपका फर्स्ट T, सेकेंड T, जैसे 2T 3T VCP यू कैन से. तो हर स्टॉक इसका पुल बैक देखो आप, इसका था 38%, इसका पुल बैक है अराउंड 12%, 11%, इसका पुल बैक है ऑलमोस्ट 10%. सो इफ़ यू सी दिस इज द 2T 3T VCP, हर स्टॉक इज बेसिकली मेकिंग हायर हाइज इफ यू कैन सी. एंड अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँ, आई जस्ट शोड यू हाउ आई एम ड्रॉइंग दिस अगेन. दिस इज अ VCP पैटर्न. अब एंट्रीज कहाँ लोगे, तो एंट्रीज आप बेसिकली यहाँ पे भी ले सकते हो, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. जैसे आप देख सकते हो जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी है. सो दिस वी वुडंट हैव टेकन इट, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द VCP, जस्ट फॉर टीचिंग आई एम शोइंग यू. देयर वाज नो एंट्री हियर बट दिस इज हाउ VCPs फॉर्म, लाइक हायर हाइज, स्टॉक का पुल बैक्स कम होते जाता है, उसके बाद प्राइस को कॉन्ट्रैक्शन पे हम एंट्री लेते हैं, जैसे यहाँ पे OFSS में बना था. एंड देन दे आर जस्ट कॉन्ट्रैक्शन एंट्रीज जहाँ VCP लोअर टाइम फ्रेम में बनता है. जैसे यहाँ पे देखो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर अप ट्रेंड में आया, यहाँ पे एक VCP बना है आपका, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन बनी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 दिन का कॉन्ट्रैक्शन बना है, आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे टारगेट होता है आपका. देन अगेन यू हैड अनदर कॉन्ट्रैक्शन ईयर, राइट, फिर से आपका टारगेट होता. यहाँ पे आपके मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगे. जैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा VCP बना है बट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्शन, तो हम एंट्री नहीं लेंगे. तो कॉन्ट्रैक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है VCP बेस में. तो यहाँ पे भी एक और कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे आप देख सकते हो नैरो रेंज 4-5 दिन का है, यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्शन है. सो दीज आर ऑल VCPs. यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे 3 दिन का कॉन्ट्रैक्शन है इफ़ यू कैन सी. तो कॉन्ट्रैक्शन इन लेमैन टर्म्स बेसिकली जब स्टॉक एक ही रेंज में बहुत टाइटली बिता देते हैं. यहाँ पे देख रहे हो, तो दिस इज वॉलेटिलिटी. यहाँ पे ये देख रहे हो, दिस इज वॉलेटिलिटी. वी डोंट वांट टू ट्रेड हियर. दिस इज व्हाट वी कॉल नैरो रेंज, जहाँ स्टॉक एक बहुत बड़ा छोटे रेंज में कंसोलिडेट करते हैं और फिर एंट्री देके बेसिकली द प्राइस मूव्स अप. सेम थिंग हियर. अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बना, अप मूव आया, यहाँ पे फिर से एक बुलिश फ्लैग जैसा कॉन्ट्रैक्शन बना, अप मूव बहुत बड़ा आया. अब यहाँ पे एक VCP परफेक्ट बना है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे VCP बेस. दिस इज योर VCP बेस. आई कैन ड्रॉ इट अगेन एंड अगेन शो यू. दिस इज योर VCP बेस. एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन 2 दिन का यहाँ पे बना है इफ़ यू कैन सी. यहाँ पे फिर से बना है 3 दिन का कॉन्ट्रैक्शन, फिर ऊपर गया, राइट. सो दीज आर VCP बेसिस. यहाँ पे फिर से एक और 2 दिन का कॉन्ट्रैक्शन बना, ऊपर गया. सो मल्टीपल टारगेट्स हिट हुए हैं यहाँ पे. आप अगर ये सेटअप जस्ट बाय ट्रेडिंग वन स्टॉक, यार आई जस्ट शोड यू वन स्टॉक, 10 एग्जाम्पल्स दे दिए इस सेटअप के, स्ट्रैटेजी के कैसे यूज़ करना है. आपको दो चीज़ें दी है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन है, जस्ट कॉन्ट्रैक्शन, 2 है बेस VCP,
दिस इज व्हाट वी कॉल अ बेस वीसीपी, जहाँ स्टॉक एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन में जाता है बट देयर इज स्टिल लॉट ऑफ डिमांड एंड वीसीपी फॉर्म्स। और दूसरा होता है वेरी फास्ट डिमांड, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। जनरली हम कॉन्ट्रैक्शंस को ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं मोर देन बेसिस। So this is your contraction VCP setups and this is your base VCP setup. So there are two setups only. Simple. Base VCP setup where there's a base forming and VCP on every pullback, and there's a contraction setup where price is gets narrow ranged in a range, consolidates, gets tight, and then moves up again. So I show you 10 examples here, 10 to 12 examples here. So if you just trade in 2021, 2022, if you just traded this single stock, आपको basically you would have made like 30-40% from this single stock. आप सोचो अगर आप there are a lot of stocks in the market, बाकी stocks भी trade कर लो, आपका basically double हो जाता वही वही year. 2021 was a good bull market in Indian markets and you would have just made 30-40% trading this stock. और आपको basically ज़्यादा माइक्रो मैनेज भी, ट्रेड मैनेजमेंट भी नहीं करना है बीच बीच में। एज यू कैन सी बहुत स्मूथ चल रहा है स्टॉक। यहाँ पे आई थिंक एटलीस्ट 10 टारगेट हिट हो गए होंगे आपके लिटरली। तो द विन रेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 70% ऑन दिस स्टॉक। ऑफकोर्स द जनरल विन रेट जनरली होता है 40 to 30-40-50% बस, बट इन दिस केस इट इज़ अराउंड 70%। सो एंड द रिस्क रिवॉर्ड्स ऑब्वियसली हायर। देख सकते हो आप, यू आर टेकिंग लाइक व्हाट, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं सबको हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक सेटअप है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बना, आपने पिवट पे एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस देखो कितना कम होगा। 2% का स्टॉप लॉस है और आपने कितना 12%, कितना रिस्क रिवॉर्ड है आपका 6%। यू बेसिकली मेकिंग 6 times योर रिस्क, दैट इज़ अ लॉट। जब भी आप 3, 4, 5, 6, 10 times द रिस्क आप कैप्चर करते हो स्टॉक्स में, even if you lose like 7 trades out of your 10 trades and your 3 trades are like 6 or 7 hour, you will still be in net profit in gains, right? So let's move on to another example. We'll discuss about trade management, risk management in other videos. For now we'll focus on just this setup and VCP. जैसे ये एक और स्टॉक है BSC करके, राइट? BSC वॉज इन अ डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में आया और सिर्फ अप ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे। देखो कितने कॉन्ट्रैक्शंस बने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन बना है, यहाँ से आप मूव मिला, बहुत बड़ा टारगेट हुआ ये। एक और इनसाइड बार कॉन्ट्रैक्शन बना है, एक और टारगेट, राइट? यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन बना है, फिर से नैरो रेंज कॉन्ट्रैक्शन, टाइटनेस, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, ऑल ऑफ देम आर राइट, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। यू कैन कॉल इट टाइटनेस, नैरो रेंज और कॉन्ट्रैक्शन। सो आई कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली। देयर इज अनदर कॉन्ट्रैक्शन हियर व्हिच मूव्ड अप। बेसिकली यहाँ पे एक भी स्टॉप लॉस ढंग से हुआ ही नहीं, यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्शन है, राइट? सो स्टॉक्स is going in an uptrend, giving you setups, multiple entries and hitting your targets here. So basically this was all the same year, 2023 ईयर है। ये स्टॉक भी आप ट्रेड करते हो, आप सोचो कितना कमा लेते, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 30-40, same thing you would make it. So look at the stop losses here, like if I had to take, let's consider this as setup, stop loss देखो आप 1.1%। so आप एंट्री ले रहे हो यहाँ पे, राइट? आप कितना कर रहे हो? 1.15%। चलो ले लेते हैं, आपको कितना मिल गया एक दिन में? 12% मिल गया, 10 times your risk. So you're basically minting money. You don't need higher win rate, you just need high risk to reward. Same thing here, जैसे मैं अब यहाँ पे एंट्री लूँ, इस कॉन्ट्रैक्शन सेटअप पे SL देखो 1.4% आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और ये ट्रेड देखो कितना आया 50% ऑन जस्ट 1% रिस्क। जैसे 40 आवर ट्रेड, मतलब एक ऐसा ट्रेड आप एक पकड़ लो ना, 25 आवर भी पकड़ लो, 40 आवर भूल जाओ, 20-25 आवर ट्रेड आपने एक साल में 1-2 पकड़ लिया ना, you would just make 30-40%, you don't need any trades else. So basically you're getting my point, right? कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना है। obviously basically जब आप सीखते हो इनिशियली बहुत टाइम चार्ट्स देखना पड़ता है, you will have to put in that work, but once you master it, you basically don't have to over trade, sit on the screen all day, which is a big myth, which people say that trading needs a lot of screen time and everything. No, so basically you don't need that in here. I showed you like how many examples here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? 6 examples I showed you in this stock, and then in this stock called CDSL I showed you like 10 examples. Let's move on to another stock. I'll show you another stock, right? This is the VCP base formation, if you can see. इसके पहले एक और बड़ा base VCP बना है. So this is our base VCP formation setup, right? I can draw it over and over again. This is your VCP, right?
एंड हमारा टाइटनेस था, यस यहाँ पे देख रहे हो कितने दिन, 1 2 3 4 5 दिन टाइट हुआ ये, और उसके बाद ऑब्वियसली इट हिट योर टारगेट. आफ्टर दिस बेस ब्रेकआउट अनदर बेस इट मेड स्मॉल वन, gave another contraction here, right? another breakout, another target hit. यहाँ पे मल्टीपल आपके कॉन्ट्रैक्शंस बने, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस. यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्शन बाद मूव देखो आप. आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्शन, like literally if I entered this setup on, like this was 2024, just last year, it's around 2.85% stop loss, and look at the move, 120%, 40 hour. Like I said, you just need 20 25 hour trades, 1 or 2 or 3 in a year, and you will make like 40 50% of your return on capital, right? So that is like you're basically doubling your money every 2 years if you do it right, right? Obviously initially you would make mistakes and everything, but that's part of the game, because initially जब बिगिनर होते हो, स्ट्रैटेजी सीखते हो, तो इट टेक्स टाइम टू लर्न. तो वो टाइम आपको बस बिताना है. वंस यू मास्टर इट, गेट यूज टू इट, you don't need anything else. You don't need much, like you don't have to bang your head all day, night, morning, and analyze stuff and just make like 12% return at the end of the day, end of the year. So why do you want to do that, right? So if I had to choose another example, so if I'll go to this stock called ITI, look at this, another VCP here, right? There was no much contractions here, so this was just a base, VCP base, and then it broke out, and then look at the contraction, one contraction here, big up move, again same thing, stop losses are tight, 3% stop loss, 3.5% stop loss, look at the move, 40%, and then another VCP here, perfect VCP, this is textbook VCP, right? हर पुल बैक में स्टॉक क्या किया, सेम थिंग, टेक्स्ट बुक्स में यही सिखाते हैं ना. तो पैटर्न वही ऐसे बन गया. ऑब्वियसली यू वोंट गेट टेक्स्ट बुक सेटअप्स, लाइक आप बुक पढ़ते हो, इतना आसान लगता नहीं है, बट रियल मार्केट में इतना आसान नहीं है, बट बनते हैं फिर भी रियल मार्केट में. So if you can see again 27%, 15%, 6%. And did we have our contraction before the entry? Did it give us the entry? Yes, of course it did. So it gave us entry like 2 times. This was the first time which didn't do well, but the second time look at the move. Second time आपका stop loss literally होता how much? 2% stop loss, and look at the move. In just one day you made 10 hour. This is just one day move. आपका 15 पे ट्रिगर होता है एंट्री, नेक्स्ट डे ही आपका स्टॉक था 20% ऊपर. So this is one of the advantages of VCPs, like you get moves fast, right? The moves are fast in quick time. You're not, because in trading time is like value, like in investing valuations are like the guru. In trading time is the guru. So if you spend a lot of time and make less return, that means your returns overall in a 3 year 5 year if you see CAGR will be very very low, right, while trading. So if you're actually capturing big gains in less time, like less than a, let's say, month or something, you're making like 30 40% in stock percentage term move, then you're basically outperforming time to return percentage, right? And then there was another recently set up after this big basing. We obviously didn't have a setup here, but after the breakout, if you can see, it did a 2 day contraction, and then it gave an up move of like what, 45% in how many days? 1 2 3 3 days. 50% move in 3 days. People here, you know, in markets, they say even if you get 25% move in, let's say, 6 months, they say it's like phenomenal. But you're getting 30 40 50% moves in like 3 4 days. Obviously not all stocks will do this, right? Every stock has its nature. Some stocks may take like 1 month to give a move of 30 40%. Some stocks will take just 3 days. So you cannot predict how many days the time it will take. You just have to follow the setup, the rules, master it, and keep trading. The patterns will keep repeating. Like in this example, in this stock, I gave you like 1 2 3 examples already in matter of 1 year, and you will have like so many stocks. You have a stock universe of like 2,500 3,000 stocks in Indian market. So imagine the turnover you can do using this setup, right? So I gave you 4 examples. So if I had to give you some examples out of Indian market, let's say I just mentioned earlier in a theory part, start of the video, कि it works well in US markets as well. US market में भी अच्छा काम करता है. So if I
Let's take the biggest stock, biggest market cap stock in the world, Nvidia. Just look at the rally after this big bear market Nvidia went through. Look at how many times it gave you the setups. This is one time. It gave you one time here. Look at the move after that. Almost 45% move. Another setup, another target hit, right? And then it went to a VCP basing. So the initial two setups we got was contraction, VCP contraction. Now we got a VCP basing setup, and we had a very good tightness here as well. If you can see, this was again same thing over and over again. I can see this is a textbook pattern. 10%, this is 6%, 21%, 22% approx, 11%, 6.3%. And if I had to draw it the traditional way, where you will see in a lot of books, this is the way. Simple. I showed this like 3 times. It forms like in every stock which is trending, right? And then again contraction has happened here. यहाँ पे एक और contraction मिला है आपको VCP. आपने ये मूव मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्शन में एक टारगेट पकड़ लिया, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन में एक और टारगेट पकड़ लिया आपने, फिर एक और VCP बेसिंग बना है यहाँ पे, एक और कॉन्ट्रैक्शन आपने पकड़ लिया, राइट? एंड यू मेड लाइक व्हाट 50% in the matter of how many days? Let's check. 38 days, right? You captured this whole rally, you captured this whole rally. Just one stock would have made you like this, would literally probably, you know, give you like 60-70%. Just one stock trading this VCP setups. This gave you how many entries? 1 2 3 4 5 6 7 entries. 8, another entry here. 8 entries literally in this whole rally. You would have rided this stock whole time, instead of, you know, worrying about all the news, fundamentals, all the market gurus who, you know, say ki you shouldn't buy this stock. You know, it's trending a lot in trading. They say price is god, bhau bhagwan che. So in trading there's only one thing you see is price. If the price is bearish, I'm not touching the stock. I don't want to trade this stock here in this volatility. Look at the moves. 38% up, again, you know, 30% down. I don't want to be here. I want to be here where price is tight, stock is in an uptrend, stock is giving me tightness, uptrend, low risk entries. Look at the risk here, 2%. If I went to buy this breakout somewhere here, let's say I'm buying this breakout, people say yes, this price is breaking or price is bullish. Look at the stop loss I'm getting, 8%. So this is the main difference. Basically the edge is what we call in the market, is this gives you an edge in the market to capture higher percentage moves with low stop losses, which eventually turns into a higher risk reward, which basically gives you what is everyone aiming for? Higher returns, right? So that's the how you have to trade this setup, basically the basics of it. I gave you two setups. I gave you multiple examples. One setup is VCP basing, another setup is pure contractions. I usually trade contractions a lot, and obviously I do trade VCP bases as well, but usually you will see contraction setups a lot in the Indian markets, right? Works everywhere. If I had to show you another setup, which is, you know, GameStop, you know, probably a lot of gamers probably watching this video, but anyway, so look at this, stock is in an uptrend, big volumes, contraction. Look at the move, like US stock. Obviously in Indian stocks you won't get this much big moves because there's a circuit limit. After 20% circuit, you know, after multiple circuit hits, according to SEBI regulations, the stock goes into 5-10%. So you cannot capture this type of move. Look at this is a 600-800% move, right? But look at the risk reward I'm getting here. So US markets this is possible, but since we'll mostly cover Indian markets. So in one stock you made how much? 60 RR, 60 RR basically. So this stock, if you had risk like 0.7%, you would have made just one stock like 40% return in the matter of what? In the matter of 6 days. So that is, you know, crazy returns. You cannot expect more than this, right? And this is just one stock from the from the US market. And I showed you the same thing will happen again and again. You can literally start dreaming this in your dreams, like this setup will keep forming even before this move. Look at this inside contraction, inside by 1 day, and look at the move after that in 1 day. In 1 day this moved 90%. Obviously this moves like 90-100% is impossible in Indian markets, as there's a cap of 20%. Our stock cannot move more than 20% in a day in an Indian market. So the moves are capped and the returns are also capped.
but anyone doing US markets, the sky is the limit for them. But in Indian markets also, as I said, if you're making 40-50% returns, you shouldn't be expecting more than that. So greed also kills in trading. So psychologically, you shouldn't have yearly targets of more than 30-35%, right? You're basically doubling your money, compounding it every 2-3 years. That is pretty good. But these are some examples I'm showing you. Obviously, we'll cover a lot of topics with VCP. There comes a lot of other criterias as well, like volumes, market breadth, a stage analysis, base count, which I will cover in many other videos. But I cannot put all in one because I cannot teach all in one because it'll become too long and boring for you, and it'll become much harder to understand as well. So as of now, just try to understand, try to analyze a lot of charts if you're a beginner, and try to find this. You will find the same thing over and over again before a big move happens. So if I had to give you one more example, obviously the video is getting longer, I'll just give you another example. This is into power financing. So just this stock got listed newly, IPO'd on like 29 November, made a contraction here, superb. And look at the risk reward I'm getting here. Like if I entered this stock, look at the SL I'm getting here, 2.5% SL, and in the matter of like a week I made 35 RR, which is around 90% move. Look at the move here, almost 90%. Another contraction here. This is the first entry I took. Target hits, right? Another contraction here. Another move, another contraction here, another move. From this contraction, the move was 21%. From this contraction, the move was like 74%. Right? And then it went into VCP basing, a volatile basing. Obviously, there was no contraction entry here, so we won't touch. Obviously, it did go up, but we won't touch this as there was no setup here for us. In between there was, if you can see, it would hit your target, but not a big move, like probably like 14%, not bad. It would still hit your targets here. So after that it just become volatile. So yeah, these are some of the examples I covered. Let's just cover one more example just in case, right? I'll just cover one more example. So look at this, VCP basing, contraction, up move, same thing over and over again. I'm just repeating the same thing, like every stock does the same thing, right? So if I add here, stop loss is like, look at the stop loss, 1.7%. Look at the move, whole move, double in like how many days? Like in 20 days, less than a month, it doubled. You made 55 RR. Just one stock would have made you like 40-50% return, like in the in a year. And what is your return targets? Basically, I wouldn't suggest you to target more than 30% in a year, 30-40% in a year. 30-40% should be your max return expectation in your mind while trading, swing trading, right? In good years, obviously there will be periods in markets where markets go into turmoil of bear markets, where the returns might be less of every trend following strategy you will find. But when you get a bull market, you'll obviously mint money, like make double or even triple the money. And again, same thing, base formation here, another base formation here, another contraction here, right? Another big move here, almost another 90% move here, right? Another big move here, another contraction, perfect contraction here, another big move here, 50%. So you captured like 50, 90, and then 90% over here again. And then before that, look at this move, another VCP contraction here, if you can see, narrow range contraction, tightness, whatever you want to call it, another double here. So if you're seeing this, right? Just from single stock, you're making this much return. You don't have to check anything else, right? And then it went to a bear market, right? It just went to a downtrend. I don't want to be trading here. People will say this is the breakout zone. People say buy here. Look at the stop loss, 11%. I won't be making anything here. I rather trade where my risk is lower. Look at the stop loss here, 1.5%. Look at the stop loss here on our entries, 2.69%, right? Look at the stop loss here, 3%. Look at the stop loss here, 4%. And look at the moves, 100%. So this is what you want in any strategy while trading stocks, right? So this is your edge. In markets you need an edge to counter the markets and make returns. Obviously the markets are always supreme. You're never ahead of the market. You should be just stay intact with the market, right? Obviously these are past examples, right?
Yep, so that's that. These are two setups we had discussed. If I had to write it again, one is VCP base, two is contraction. So there are many names for contraction, which is tightness, right? And then there is, narrow range. Anything you want to call it, whatever is easy for you, just say. I usually call it contraction. It's more easier for me to explain. And obviously VCP base. I trade contraction, the second one. This is what I trade mostly in Indian markets. This is the most frequently occurred setups is number two, and obviously I do trade number one as well, like showed here. Sometimes both form in the same area, like in this case, if you can see, what do we look for these two, right? There's a base VCP. If I had to draw the textbook pattern here, 28%, 11%, and how much is this? 4%. And if I had to draw that with a marker, let me show you. This is a 3T VCP. And obviously we had both. We had a VCP base and we had a VCP contraction. And where did we enter? VCP contraction. So in a VCP base, if I'm not getting a contraction, I won't be entering. I don't enter at random locations. So that's what differentiates you from taking entries, right? That's another edge to the setup. So you want to wait for contraction, tightness. Why tightness? Logic behind tightness is basically it gives you low risk entries. So if you want low risk entries, low stop loss percentages, you have to need tightness. You cannot enter here. Okay, see, there's no tightness here. If I enter here on this breakout, look at this stop loss, 5%. I don't take stop losses more than 3% in my personal trading. So you can get it. And people say buy breakouts, like in news channels, in newses, all the technical TV analysts, all the pro gurus, they'll just say buy this breakout, have a stop loss 11%. Like that doesn't make any sense. So that's that. Hope you understood, and I'll make videos like this. You'll check this out in our YouTube as well. Thank you.